तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल बाय राल्फ वॉल्डो एमर्सन। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में यानी कि इस पोयम को लिखने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो राल्फ वॉल्डो एमर्सन, इनका जो जन्म है वो 25 मई 1803 यूएस में हुआ था। वो एक अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर, फिलोसोफर एंड मिनिस्टर थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि नेचर, सेल्फ रिलायंस, द अमेरिकन स्कॉलर, द ओवर सोल, द पोएट एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 27 अप्रैल 1882 यूएस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना है कि ये जो पोएम है वो एक फैबल है जो कि 1846 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों फैबल का क्या मतलब है कि ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशनल पोएम है, शॉर्ट कन्वर्सेशनल पोएम है, यानी कि इस पोएम में किसी दो व्यक्ति के बीच में, किसी दो जानवरों के बीच में या फिर दो चीज़ों के बीच में बातें हो रही है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक शॉर्ट कन्वर्सेशनल पोएम है यानी कि फैबल है जो कि 1846 में पब्लिश हुई थी। अब दोस्तों ये तो सारी हमने इन्फॉर्मेशन जान ली। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। ये सब भी हम जान लेंगे ताकि जब हम पोएम के बारे में पढ़े, जब हम पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन देख करें, तब आपको जो है वो किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे कि इस पोएम में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या डिटेलिंग दी गई है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या होता है। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो इस पोएम में हमारे जो पोएट है वो हमें एक छोटी सी कहानी के थ्रू एक बहुत ही बड़ा आइडिया समझाना चाहते हैं। यहाँ पर माउंटेन यानी कि एक बड़ा सा पहाड़ और स्क्विरल यानी कि एक छोटी सी गिलहरी आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से क्वारल कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। पहाड़ जो है वो अपने आप को बड़ा और पावरफुल समझ के स्क्विरल को लिटिल प्रिग बोलता है, मतलब उसे छोटा समझ के तुच्छ समझता है, यानी कि उसकी थोड़ी इंसल्ट करता है प्रिग बोलकर। तो पोइट यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि अक्सर ये जो बड़े या फिर पावरफुल लोग होते हैं वो छोटों को कम समझ लेते हैं, लेकिन जो स्क्विरल होती है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से जवाब देती है। वो कहती है कि दुनिया में सबका अपना एक अलग रोल होता है, सब एक जैसे नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए, यानी कि डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। हर किसी का साइज, उसका काम, उसका टैलेंट बाकी सबसे अलग है। स्क्विरल कहती है कि हाँ पहाड़ बड़ा तो है लेकिन वो एक छोटी सी चीज़ यानी कि नट्स क्रैक नहीं कर सकता, जो कि स्क्विरल जो है वो इजीली कर लेती है। इसका मतलब पोइट ये समझाना चाहते हैं कि छोटा होने का मतलब यूजलेस नहीं होता है, यानी कि अगर आप छोटे हो साइज में या फिर किसी काम में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई काम नहीं है या फिर आप यूजलेस हो। हर इंसान या फिर हर चीज़ के पास कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी होती है जो दूसरे नहीं कर सकते, यानी कि हर इंसान के पास क्या होती है तो एक स्पेशल खासियत होती है जो दूसरों के पास नहीं होती। हमारे पोइट का मेन इंटेंशन ये है कि हम किसी को उनके साइज, पावर या फिर उसके पोजीशन से जज नहीं करें। जो छोटा दिखता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दुनिया तभी बैलेंस में चलती है जब सब अपना अपना किरदार निभाते हैं, सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसलिए हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हर किसी की अपनी वैल्यू होती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम को लाइन टू लाइन देखकर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी शुरुआती लाइंस है द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो बहुत ही सिंपल सी लाइन के थ्रू एक सिचुएशन स्टार्ट करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल, इसका मतलब है कि एक बड़ा सा पहाड़ और एक छोटी सी गिलहरी के बीच झगड़ा हो गया, यानी कि बहस हो गई, तू मैं हो गई। अब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि रियल लाइफ में पहाड़ और गिलहरी बात नहीं करते। तो पोएट यहाँ पर इमेजिनेशन यूज कर रहे हैं ताकि हमें एक अच्छा सा लेसन समझा सके। पहाड़ को यहाँ पर एक ऐसे इंसान की तरह दिखाया गया है जो कि थोड़ा बड़ा है, स्ट्रांग है, थोड़ा ईगो वाला है, और ये जो गिलहरी है यानी कि ये जो स्क्विरल है वो एक छोटी सी हल्की और सिंपल सी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों का झगड़ा होना एक्चुअली इस बात का सिंबल है कि दुनिया में जो बड़े और छोटे लोग होते हैं उनके बीच अक्सर कंपैरिजन और टकराव होता ही है। पोइट ने ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी ताकि वो हमें आगे दिखाए कि कैसे अलग अलग साइज और पावर वाले लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते और झगड़ा कर लेते हैं। इनका इंटेंशन ये है कि स्टोरी के थ्रू हमें सिखाया जाए
कि हर किसी की अपनी वैल्यू होती है, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पोइट ने एक हमें स्टार्टिंग दी है कि एक पहाड़ था और एक स्क्विरल थी, यानी कि एक गिलहरी थी, और उनके बीच जो है वो बहस हो रही थी, उनके बीच झगड़ा हो रहा था। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि ये जो झगड़ा था माउंटेन और स्क्विरल के बीच में, ये नॉर्मल नहीं था, बल्कि उसमें थोड़ा एटीट्यूड भी था, थोड़ा ईगो भी था। यहाँ पर क्या बताया गया है, एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग। इसका मतलब है कि जो पहले मेंशन हुआ, पहले कौन मेंशन हुआ था, तो माउंटेन हुआ था। यानी कि माउंटेन ने क्या किया कि स्क्विरल को लिटिल प्रिग बोला। लिटिल का मतलब होता है बहुत ही छोटा, और प्रिग यहाँ पर थोड़ी इंसल्ट करने के लिए जो है वो ये वर्ड यूज हुआ है। जैसे कोई बोले कि तू बहुत ही छोटा है, अपने आप को ज्यादा मत समझ, मतलब कि यहाँ पर किसी को तुच्छ दिखाना, नीच दिखाना, उस तरीके का प्रिग का सेंस होता है। यानी कि पहाड़ ने क्या बोला कि तू तो बहुत ही छोटा है, मतलब पहाड़ गिलहरी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर पोइट ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो पावरफुल लोग होते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी कभी अपनी पावर का यूज करके छोटे लोगों की इंसल्ट कर देते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू को कम समझते हैं। माउंटेन का ऐसा बोलना उसके ईगो को शो करता है, उसके एटीट्यूड को शो करता है। उसे लगता है कि वो बड़ा है तो वो बेटर भी है। लेकिन पोइट का इंटेंशन ये है कि हमें समझ आना चाहिए कि किसी को छोटा बोल देना या फिर उसका मजाक बनाना गलत होता है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी एक खास क्वालिटी होती है, अपना एक टैलेंट होता है जो दूसरे में नहीं होता। ये लाइन एक्चुअली हमें प्रिपेयर करती है कि इन सब बातों के बाद अब स्क्विरल का जवाब आएगा, जो कि प्रूव करेगा कि किसी की साइज से उसकी इंपॉर्टेंस नापी नहीं जा सकती, यानी कि डिसाइड नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें बताया गया है। पहली लाइन में हमें बताया गया था कि स्क्विरल और माउंटेन के बीच झगड़ा हो गया। दूसरी लाइन में हमें बताया गया है कि माउंटेन ने स्क्विरल को क्या बोला, तो एक नीचा, यानी कि एक नीचे दर्जे का, यानी कि जानवर बोला, या फिर उसे जो है वो लिटिल प्रिग बोला, यानी कि छोटा दिखाने की कोशिश की, इंसल्ट करने की कोशिश की। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइंस आती है, बन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पीयर। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो स्क्विरल का जवाब दिखाते हैं, जो कि बहुत ही स्मार्ट है और काम भी है। यानी कि स्क्विरल जो है वो पहाड़ की तरह ईगो में आकर कुछ बोल नहीं रही है, बल्कि बहुत ही शांति से, बहुत ही क्लेवर तरीके से, स्मार्ट तरीके से जवाब दे रही है। बन रिप्लाइड का मतलब है, यहाँ पर ये जो बन है वो स्क्विरल का निकनेम है। यानी कि बन किसके लिए यूज हुआ है, तो वो स्क्विरल का ही नाम है। मतलब अब गिलहरी अपनी बात रखेगी। वो कहती है यू आर डाउटलेस वेरी बिग, यानी कि वो मान लेती है कि हाँ पहाड़ बहुत ही बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। दिखता भी है कि पहाड़ जो है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि स्क्विरल जो है वो रूड नहीं है, या फिर उसमें घमंड नहीं है, ईगो नहीं है। वो पहले रिस्पेक्ट देती है और सच को एक्सेप्ट भी करती है कि हाँ भाई ये जो पहाड़ है ना वो बहुत ही बड़ा है, दिखने में भी, और है भी बहुत बड़ा। फिर वो कहती है कि बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। इसका सिंपल मतलब है कि दुनिया में सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अलग अलग चीज़ें और अलग अलग वेदर मिलकर ही दुनिया चलती है। यानी कि हर टाइप की चीज़ का अपना एक रोल होता है। पोइट यहाँ पर समझा रहे हैं कि डाइवर्सिटी बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ बड़ा होने से ही सब कुछ नहीं होता, छोटी बड़ी चीज़ें सभी दुनिया में चाहिए। फिर आगे कहा जाता है टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पीयर। इसका मतलब है कि एक पूरा साल तब बनता है जब अलग अलग मौसम, अलग अलग सीजन्स आते हैं, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब मिलकर ही एक साल कंप्लीट होता है। और स्पीयर यानी कि दुनिया भी तभी कंप्लीट होती है जब हर टाइप की चीज़ें, यानी कि छोटी बड़ी मोटी पतली सारी चीज़ें उसमें समाई हो। स्क्विरल का पॉइंट ये है कि जैसे साल बनाने के लिए सभी सीजन हमें चाहिए होते हैं, वैसे ही दुनिया को भी कंप्लीट बनाने के लिए छोटी बड़ी सभी चीज़ें ज़रूरी होती है। पोइट का इंटेंशन यहाँ पर क्लियर है कि वो ये समझाना चाहते हैं कि किसी एक क्वालिटी, जैसे कि साइज की वजह से किसी की वैल्यू डिसाइड नहीं की जा सकती। हर किसी का अपना इंपॉर्टेंस होता है और सब मिलकर ही दुनिया बैलेंस्ड और मतलब कि कंप्लीट बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि इन कुछ लाइंस में हमें क्या बताया गया है कि अभी तक जो पहाड़ ने इंसल्ट की थी कि तुम तो बहुत ही छोटी हो, तो उस बात पर जो है वो पहाड़ ने रिप्लाई दिया था, सॉरी जो स्क्विरल है उसने रिप्लाई दिया है कि हाँ भाई तुम बहुत ही बड़े हो, दिखता भी है कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन एक मौसम बनाने, यानी कि एक साल बनाने के लिए सारे मौसम की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही दुनिया को कंप्लीट करने के लिए भी जो है वो मतलब कि छोटे बड़े सभी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ अकेले तुम ही इम्पॉर्टेंट नहीं हो। तो इस तरीके से यहाँ पर इन कुछ लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो स्क्विरल की बात को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं।
यहाँ पर क्या कहा गया है, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस का सिंपल मतलब है कि गिलहरी कहती है कि मुझे बिल्कुल भी शर्म या फिर बुरा नहीं लगता कि मैं अपनी जगह पर रहती हूँ, यानी मैं जो हूँ जैसी हूँ उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मैं बहुत ही छोटी हूँ, तुमसे कम पावरफुल हूँ, ये वो। यहाँ पर नो डिस्ग्रेस का मतलब है कि कोई इंसल्ट या फिर शर्म वाली बात नहीं है, और ऑक्यूपाई माई प्लेस का मतलब है कि अपनी पोजीशन या फिर अपने लाइफ में जो मेरा रोल है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, यानी कि मैं जिस जगह पे हूँ, जैसी हूँ, जो मेरा साइज़ है उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी शर्म वाली बात नहीं लगती है कि अगर मेरा साइज़ छोटा है तो मैं दुनिया के लिए कम इम्पॉर्टेंट हूँ। स्क्विरल ये कह रही है कि हाँ मैं छोटी तो हूँ, पहाड़ जितनी बड़ी या फिर पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम इम्पॉर्टेंट हूँ या फिर मुझे अपने आप से मतलब कि शर्म आनी चाहिए। पोइट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं कि हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके नीचा या फिर इंसल्टेड फील नहीं करना चाहिए। हर इंसान या फिर हर चीज़ जो होती है वो अपनी जगह पर सही होती है। इस लाइन के थ्रू हमारे जो पोइट है वो ये समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। चाहे हम बड़े हो या फिर छोटे हो, स्ट्रांग हो या फिर थोड़े सिंपल हो, सबकी अपनी एक वैल्यू होती है और अपनी जगह पर रहना कोई भी गलत बात नहीं है, बल्कि वही सबसे बड़ी बात है। यानी कि इस दो लाइन में हमें क्या समझाया गया था, तो स्क्विरल कहती है कि मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती है इस चीज़ में कि मैं अपनी जगह पर रहती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि मैं तुम जितनी बड़ी नहीं हूँ, तुम जितनी स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं हूँ या फिर इस दुनिया में मेरा कोई रोल भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस दो लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे कहा गया है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्राई। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो स्क्विरल के जवाब को और भी थोड़ा क्लियर और थोड़ा क्लेवर बना देते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू। इसमें जो है वो गिलहरी फिर से मान रही है कि हाँ मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ। वो पहाड़ से क्या कह रही है कि हाँ भाई मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ, यानी वो सच को एक्सेप्ट कर रही है, झगड़ा करने के लिए झूठ नहीं बोल रही। फिर वो कहती है कि यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, यानी कि तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो, मतलब हम दोनों ही अलग है, एक बड़ा है तो एक छोटा है और ये डिफरेंस बिल्कुल नॉर्मल है। यानी कि स्क्विरल ये समझा रही है कि कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग है और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। यानी कि यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है इन दो लाइन का, कि अगर मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड नॉट हाफ सो प्राई। दोस्तों यहाँ पर स्प्राई का मतलब होता है बहुत ही फास्ट होना, एक्टिव होना, चंचल होना, एनर्जेटिक होना, चस्ट होना एकदम। तो स्क्विरल कह रही है कि तुम मेरे जैसे फास्ट और एक्टिव नहीं हो, तुम आधे भी नहीं हो इस मामले में। यानी कि पहाड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो हिल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, छोटी जगह में घुस नहीं सकता है, जबकि गिलहरी ये सब आसानी से कर सकती है। हमारे पोइट का इंटेंशन यहाँ पर ये दिखाना है कि हर किसी के पास अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, खासियत होती है। साइज बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर चीज़ में अच्छे हो, हर चीज़ में आगे हो या फिर बेस्ट हो। स्क्विरल ये प्रूव कर रही है कि छोटा होने के बावजूद उसके पास ऐसी एबिलिटीज़ है जो माउंटेन के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इस लाइन से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए, यानी कि जो चीज़ें हमारे अंदर अच्छी है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी काबिलियत है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए और दूसरों से कंपेयर करके खुद को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग पावर होती है, अपनी एक अलग पोजीशन होती है। वो जैसा है जहाँ पे भी है उस जगह पे वो ठीक है, और हम जैसे हैं जहाँ पे भी है हम उस जगह पे ठीक है। यानी कि इन तीन लाइंस में हमें क्या समझाया गया था, तो स्क्विरल पहाड़ से कहती है कि हाँ भाई मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो, और तुम तो इसके आधे भी नहीं हो। मैं जो सारे काम कर सकती हूँ वो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं भाग सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, मैं एकदम एक्टिव हूँ, एनर्जेटिक हूँ, कहीं पे भी जा सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं कर सकते ये सब। तो इस तरीके से यहाँ पर इन तीन लाइंस में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद कहा गया है, I'll not deny you make a very pretty squirrel track, talents differ, all is well and wisely put। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो स्क्विरल के थ्रू एक बैलेंस्ड और समझदार बात करवाते हैं। पहले वो कहते हैं I'll not deny you make a pretty very pretty squirrel track। इसमें जो है वो गिलहरी कहती है कि मैं ये बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ कि तुम भी कुछ अच्छा नहीं करते हो, यानी कि तुम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तुम भी बहुत अच्छा काम करते हो। यानी कि तुम्हारे ये जो रास्ते हैं, तुम्हारी ये जो शेप है, उसकी जो प्रेजेंस है, ये सब अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी लगती है। यानी कि यहाँ पर हमारी जो गिलहरी है वो पहाड़ से क्या कहती है कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, तुम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि तुम्हारे जो रास्ते होते हैं, तुम्हारी जो शेप होती है वो हमें बहुत ही मदद करती है अपने अंदर। तो एक तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारी जो गिलहरी है वो दिखाती है कि वो सिर्फ अपनी ही तारीफ नहीं कर रही, बल्कि जो दूसरों की क्वालिटी है उसको भी एक्सेप्ट कर रही है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ है, मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ है। कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं आता। फिर वो सीधी बोलती है
टैलेंट्स डिफर, यानी कि हर किसी के टैलेंट अलग अलग होते हैं। यानी कि इंसान को देखते हुए ये कहा गया है, यानी कि किसी भी चीज़ में तो हर किसी का जो टैलेंट होता है, उसकी जो एबिलिटीज़ होती है वो अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे अंदर जो एबिलिटी है वो तुम में आ जाए या फिर तुम्हारे अंदर की जो एबिलिटीज़ है वो मेरे अंदर हो। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई फास्ट होता है, कोई वीक होता है। तो ये सब अपनी अपनी जगह पर अलग अलग स्ट्रेंथ रखती है। इसके बाद कहा गया है ऑल इज़ वेल एंड वाइसली पुट। दोस्तों इसका मतलब है कि दुनिया इसी तरीके से और सही बैलेंस में बनी हुई है, जहाँ पर सबको उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ प्लेस किया गया है। यानी कि सबको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे मायने में जो है वो अपनी जगह पर रखा गया है, अपने काम के लिए रखा गया है। जो काम बड़ी चीज़ें नहीं कर सकती वो छोटी चीज़ें कर सकती है, और जो छोटी चीज़ें नहीं कर सकती वो बड़ी चीज़ें कर सकती है। इसीलिए एक दूसरे की जगह लेने का कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे से कंपैरिजन करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें इसी तरीके से बनाया है ताकि हम अपना अपना काम जो है वो अपनी अपनी जगह पर रहकर अच्छे से कर सके। हमारे पोइट का इंटेंशन यहाँ पर यह है कि वो हमें समझाना चाहते हैं कि कंपैरिजन करना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि सबकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है। स्क्विरल ये प्रूव कर रही है कि स्मार्ट इंसान वो होता है जो अपनी और दूसरों की दोनों की वैल्यू कर सके। इस लाइन में एक पीसफुल मैसेज ये है कि जब हम ये मान लेते हैं कि सब अलग है और सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तभी दुनिया प्रॉपरली और बैलेंस में चलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 3 लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी कुछ लाइंस है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नीदर कैन यू क्रैक अ नट। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो लास्ट में स्क्विरल की बात को एकदम क्लियर और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन बना देते हैं। वो कहते हैं इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक। इसमें गिलहरी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी तरह अपनी पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती, मैं जंगल कैरी नहीं कर सकती। यानी कि गिलहरी मान रही है कि पहाड़ बड़ा है और उसके ऊपर पूरे फॉरेस्ट होते हैं, पूरे जंगल होते हैं, वो पूरे जंगल का बोझ उठाता है, जो एक छोटी गिलहरी के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर वो अपनी लिमिटेशन, यानी कि अपनी जो मतलब की लिमिटेशंस है उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन वो तुरंत अपनी बात बोलती है कि नीदर कैन यू क्रैक अ नट, यानी कि तुम भी एक सिंपल सा काम नहीं कर सकते जो कि मैं आसानी से कर लेती हूँ, और वो है नट तोड़ना। नट तोड़ना यानी कि ये जो मतलब कि स्क्विरल्स खाती है, जो बीज होते हैं या फिर कोई मतलब कि मूंगफली होती है, वो सब, तो वो सारी चीज़ें तुम नहीं कर सकते। यहाँ पर पॉइंट ये है कि पहाड़ चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही पावरफुल हो, लेकिन वो छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं कर सकता, जो कि गिलहरी के लिए क्या है तो बहुत ही नॉर्मल बात है। तो पोइट का इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये लाइन पूरी पोएम का मेन मैसेज हमें समझा देती है कि हर किसी के पास कुछ स्ट्रेंथ्स भी होते हैं, यानी कि हमारी कुछ ताकत होती है, हमारी कुछ एबिलिटीज़ होती है, और साथ ही साथ हमारी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। यानी कि हम सारे ही काम, यानी कि दुनिया में जो भी काम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम वो सारे ही काम में माहिर हो या फिर हम वो सारे ही काम कर पाए। इसीलिए किसी को छोटा या फिर बेकार समझना बहुत ही गलत है। स्क्विरल ये प्रूव कर देती है कि छोटा होने के बावजूद उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, और माउंटेन भी उसके जगह पर लिमिटेड है। इस तरह पोइट हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी और दूसरों की एबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि तभी मिलकर दुनिया कंप्लीट बनती है जब सब लोग, छोटे बड़े सब लोग एक साथ होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी आखिरी कुछ लाइंस में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। इस पोएम का ओवरऑल मैसेज देखें तो हमारे जो पोइट है वो एक सिंपल सी स्टोरी के ज़रिए एक बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन हमें देते हैं। पोएम का मेन मैसेज ये है कि दुनिया में कोई भी छोटा या फिर कोई भी बड़ा नहीं होता इम्पोर्टेंस के हिसाब से। हर किसी की अपनी वैल्यू अपनी जगह पर होती है। माउंटेन बड़ा है, स्ट्रांग है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर सकता। स्क्विरल छोटी है लेकिन वो फास्ट है, तेज़ है, एक्टिव है और अपने काम में परफेक्ट है। यानी कि दोनों ही अलग है लेकिन दोनों ज़रूरी भी है। पोइट ये समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी को उनके साइज़ के हिसाब से, उनके पावर या फिर पोजीशन के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान के पास अपना एक स्पेशल टैलेंट होता है जो किसी और के पास नहीं होता। इसलिए कंपैरिजन करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सबका रोल, सबका जो मतलब कि किरदार है वो अलग है इस दुनिया में। सब मिलकर ही दुनिया प्रॉपर मतलब कि बनाते हैं, प्रॉपरली दुनिया चलती है। यानी कि जब सब एक साथ होते हैं तभी जो है वो मतलब कि दुनिया प्रॉपरली चल पाती है। जैसे कि अलग अलग सीजन्स मिलकर एक साल बनाते हैं, उसी तरीके से सिंपल वर्ड्स में मैसेज ये है कि खुद को कभी भी कम मत समझो और दूसरों को कभी भी छोटा मत समझो। हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर सही होती है, और सभी मिलकर जब एक साथ आते हैं तभी लाइफ कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई है और पसंद भी आई है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।